सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2022 का क्वेश्चंस पेपर, जिसमें हम जो पार्ट देखेंगे, जो बायोलॉजी सेक्शंस के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें हमने जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखे थे 2022 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुआ था, उसमें किस तरीके के जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उत्तराखंड HNB मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2022 का बीएससी नर्सिंग का पेपर ये है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें देखिए 21 क्वेश्चंस है कि द प्रोडक्शंस ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशंस ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम कार्ड। यानी जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण और F1 और F2 पादपों को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझा जा सकता है। तो इसको समझा जा सकता है पैनेट स्क्वायर के द्वारा, पैनेट वर्क के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, DNA स्टैंड्स ऑन ए जेल स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अपीयर एज। यानी कि जेल पर रखे इथिडियम ब्रोमाइड से जब अभिरंजित DNA रज्जुकों को जब UV विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है तब वो कैसे दिखते हैं। तो वो जो दिखते हैं वो ब्राइट ऑरेंज बैंड के दिखते हैं, चमकीली नारंगी पट्टियाँ वो उनकी दिखती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट्स और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। यानी कि पर्यावरण के प्रत्युत्तर में पादप विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इस क्षमता को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। अगर हिंदी में इसका आप देखेंगे तो सुगठता इसको कहते हैं, प्लास्टिसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। 24 क्वेश्चंस हम देख लेंगे। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। ठीक है, तो परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोश निम्नलिखित में से कौन सा होता है? 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे आपके पास में। करेक्ट आंसर है 7 न्यूक्लियट। 24 का हो गया 8 न्यूक्लियट 7 सेल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 केंद्रीय क्रिया 7 कोशिकीय, 8 न्यूक्लियट 7 सेल्स। ये क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे भी आपको दिया था, वहाँ पे भी आपने देखा होगा, पोल आपने किया होगा। तो जिनका राइट आंसर है वो अच्छी बात है, जिनका जो है गलत आंसर है तो उनके लिए कि उनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से हो जाएगा 8 न्यूक्लियट 7 सेल्स, 8 केंद्रीय क्रिया 7 कोशिकीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25, म्यूटेशन इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस बाई। तो पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है गामा रेज के द्वारा। ठीक है, तो गामा रेज के द्वारा जो प्लांट सेल पादप कोशिकाओं में उत्परिवर्तन म्यूटेशंस इंड्यूस किया जा सकता है। तो 26 क्वेश्चंस देख लेंगे। The fruit fly has 8 chromosomes, 2n in each cells during interphase of mitosis. If the number of chromosome at G1 phase is 8, what would be the number of chromosome after S phase? फल मक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र जो कि 2n होते हैं। यदि सूत्री विभाजन की अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है, तब S प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 27 क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेंगे कि द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन ए पॉपुलेशन इज। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक जनसंख्या में फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है? तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, आनुवंशिक विचलन जो है, ये आपका जनसंख्या में फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है। 28 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। यानी कि इनमें से कौन सा पादपों में द्वितीयक उपापचयी नहीं है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? तो एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। ठीक है, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। 29 क्वेश्चन देखिए। द साइट ऑफ perceptions of light in plants during photoperiodism.
प्रकाश कालिता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगमन का स्थान कौन सा है? तो प्रकाश के अवगमन का स्थान कौन सा है प्रकाश कालिता के दौरान? तो लीफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्ती। ठीक है। और 30वां क्वेश्चन हम देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से जो आपका राइट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शंस भी रहेगा कि समुद्र में जीव भार का जो पिरामिड साधारणतः सीधा होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। ठीक है। 31 क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेंगे, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशंस ऑफ चिल इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, ठीक है।